सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भेविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इत्याकर्णे वचस्तस्य मुनेस्तत्र वनीपति मंत्रिविद्धं समाहूय प्रपक्षतं तन्त्रिते। किं कर्तव्यं सुवेदत्र मया देवद सुव्रत बलान्यामि तां कामम् सुपुत्रांच सुभाषिणीम् रिपुर्द्योऽपि नोपेक्षे सर्वथा शुभमिच्छिता राजेक्षमे विसमृद्धो मृत्यवे परिकल्पी। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, भारद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युद्धाजित ने अपने प्रधान आमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुधे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलो? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वे तुच्छ से तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा ना करे, क्योंकि सर्प के बच्चे में भी उतना ही विष होता है। राजक्षमा रोग के समान शत्रु को छोड़ना उस रोग की तरह ही बढ़ते बढ़ते मृत्यु का कारण बन जाता है। यह ना कोई सेना है न कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दोहित्र के शत्रु सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूं तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन की मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान आमात्य कहने लगा, हे राजा, ऐसा दुस्साहस नहीं करना। अभी अपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना है, हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। पुरागादि सुतय श्रीमान विश्वामित्रोति विश्रुतय विचरंस निप्रचेष्टो वशिष्ठाष्टम अभेगा। नमस्कृत्यं चितं राजा विश्वामित्र प्रतापवान् उपविष्टो निप्शेष्टो मुनिना दत्तवेष्टरे। निमंत्रितो विशिष्टेन भोजनाय महात्मना सुसैन्यश्च स्थितो राजा
गाधिपुत्रो महायशा। प्राचीन समय की बात है, गाधी तनय विश्वामित्र एक समृद्धशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार भी महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। प्रतापी राजाओं में शिष्ट हुए महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन के ऊपर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब ये महायशस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों के साथ वहां उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य तथा भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वो सारे के सारे पदार्थ वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी ने उपस्थित कर दी। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गौ का प्रभाव समझ के उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से वो नंदिनी गाय मांगने लगे। मुनि देहेनु सहस्त्रम ते घटोदनीनां ददाम्यहम् नंदिनीं देहि मे धेनुं प्रार्थयामि परन्तप। ही मुनि मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली 1000 गाय दे दूंगा, आप ही अपनी नंदिनी गाय मुझे दे दीजिए। ही परमदत्त मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। वशिष्ठ कहने लगे, हे राजा, ये गो हमने होम के लिए भविष्य प्रदान करने के लिए रखी, इसलिए भी इस गाय को किसी भी प्रकार नहीं दे सकता। आपकी 1000 गाय आपके ही पास रहे, आपको ही मार। अयुतम वात्सल्यं वा ददामि मने सेप्सितम देहि मे नंदने साधो गृहेष्यामि बलादत। ही महात्मा, ही वशिष्ठ जी, वे आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 या आप कहें तो 1,00,000 गाय भी दे सकता हूं, लेकिन ये नंदिनी मुझे दे दीजिए। और यदि आप नहीं देंगे तो मैं बलपूर्वक इसे ले जाऊंगा। कामं गृहण निप्ते बलादन्ने यथारुति नाहं ददामि ते राजन् स्वेच्छायं नंदनीं गृहात्। ही विश्वामित्र, जैसी आपकी रुचि हो आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, यदि आप कहें कि मैं अपनी इच्छा से अपने आश्रम से इस गाय को दूं, तो मैं किसी भी प्रकार से ये गाय आपको नहीं दूंगा, ये गाय आपको ले जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि से कहा, हे मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर क्यों खींच रहे हैं? वशिष्ठ जी ने उससे कहा, मुने सीमां कस्मात् कर्यन्ति सुयंत्रिताम् मुनिस्तां प्रत्युवाचिदं सजेनाहं सुदुग्धदे बलानयति राजा सुपूजितो जमया शुभे किं करोमि न चैच्छामि त्यक्तुं तां मनसा किल। वशिष्ठ जी ने उससे कहा, ही उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा, मैं तुम्हारा त्याग कभी भी नहीं कर सकता। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ये शरीर से तुम्हें ले भी जाए तो भी तुम मेरे मन में सदा बसी रहोगे। ये तुक्ता मुनि नाधेनु क्रोधयुक्ता बभूवे
हम्बरमं चकाराशु क्रूरशब्दं सुदारुणम्। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर वे गाय क्रोधित हो गए और कर्कश शब्द वाला अत्यंत भयंकर हम्बरम करने लगे, जोर जोर से रंभाने लगे। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। शस्त्र धारण किए थे, उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट आए। वे अपने मन में सोचने लगे, हंतम पावोति दीनात्मा निंदन क्षात्र बलम महेत ब्राह्मण बलम दुराराध्यम मत्वा तपसा संस्थितैः तपत्वा बहुनि वर्षाणि तपोघोरं महावने ऋषित्वं प्राप गाधे त्यक्त्वा शास्त्रं विधिं पुनः। विश्वामित्र कहने लगे, मैं कितना पापी हूं और दीन आत्मा हूं। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुर्योधन समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने क्षात्र धर्म का त्याग कर दिया और अंत में ऋषित्व प्राप्त कर लिया। इसलिए हे राजन, आप भी ऐसा अद्भुत वैर न करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र मा कृता वैरमद्भुतम् कुलनाशकरं नूनं तापसे संयुगम्। कहते आप तपोनिधि मुनि और भारद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए, ही राजेंद्र सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, इससे अनंतपुर यहाँ रह सके। ही राजन, ये दीन बालक आपका क्या अहित कर सके। ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह वैर भाव बिल्कुल व्यर्थ है। ये निश्रेष्ठ दया करनी चाहिए। ये संसार सदा दैव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ, जो होनी होगी वो तो होकर ही रहे। व्रजम तृणायति राजन दैवी योगान संशय तृणं व्रजायते कापि समे देवी योगते शष्कुहन्ति शार्दूलम् मश्को वै तथा गजम् सहसं मुञ्च मेधाविन् कुरु मे वचनं हितम्। हे राजन, देव योग से कभी वज्र भी तृण के समान, एक तिनके के समान बन जाता है, और किसी समय एक तृण जो है, एक तिनका जो है, वो वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। देव योग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार डालता है। अतः हे मेधाविन, आप दुस्साहस को छोड़िए और मेरा हितकर वचन मानिए। व्यास जी कहने लगे, हे जन्मेजय, मंत्री की ये बात सुनकर निपशेष राजा युद्धाजित भारद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करने अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा निश्चिंत हो गई कि अब कोई भय नहीं है, और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यव्रती पुत्र सुदर्शन का पालने लगी। अब सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विद्दल को किसी मुनि कुमार ने कलीब इस नाम से पुकारा। एक समिन समय तत्र विद्दलम समुपागतम कलीबेति मुनि पुत्र
तमामन्त्र्यतुदन्तिके सुदर्शनस्तु तदश्रिता दधारे अक्षरं स्फुटम् अनुस्वारायुक्तं तच्च प्रवाची पुनः पुनः। जब सुदर्शन ने उस एकाक्षर क्ली शब्द को सुना तो स्पष्ट रूप से उसे धारण कर लिया और वो अनुस्वार विहीन उस कली का बार बार वैसे उच्चारण करने लगा जैसे उतत्य ने अनुस्वार विहीन एक का उच्चारण किया था। बीजं वै कामराख्यं गृहीतं मनसा तदा जजाप बालकोत्यर्थम् दित्वा चेतसि सादरम्। भावी योगिनी महाराज कामराजख्यमद्भुतम् स्वभावेनैव तेन तम् गृहीतं बालकेन। उस बालक ने सुदर्शन ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन में ग्रहण कर लिया, मन में बिठा लिया और उसे हृदयंगम करके आदर पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। महाराज देव योग से ही उस बालक सुदर्शन को यह कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं ही प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था थी उनकी। वह ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र प्राप्त करके मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता रहता। खेलते हुए, सोते हुए, घूमते हुए, खाते हुए, पीते हुए निरंतर इस मंत्र को विश्व का सार समझकर करता रहता और कभी भी भूलता नहीं था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया, उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने सभी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। धनुर्वेदा तथा सांगम नीति शास्त्रम विधानते अभ्यस्ता सकला विद्या त्रीन मंत्र बलाद इव। कदाचित् स्वपि प्रत्यक्षं देवी रूपं ददर्शे रक्तांबरं रक्तवर्णं रक्त सर्वांगभूषणम्। निरंतर इस मंत्र को जपता रहा और एक बार उसने देवी के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल लाल बड़े सुंदर वस्त्र धारण कर चुके, उनका विग्रह भी लाल रंग का था और उनके सभी अंगों में रक्त वर्ग के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। गरुड़े वाहन संस्थां वैष्णवी शक्तिमद्भुतां दृष्ट्वा प्रसन्न वदनं से बभूवे निपात्मजा। बड़ा ही दिव्य स्वरूप धारण कर गरुड़ पर विराजमान होकर उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन का मुखमंडल प्रसन्न हो गया। उनके मुख पर एक प्रसन्नता छा गई। वने तस्मिन् स्थितै सुवत सर्व विद्यार्थ तत्त्विते मात्रं शिवमानस्तु विजहार नदी तटे शैलाश्चञ्चन संप्राप्तं विशिखाश्च शिलाशिता तुणीर कवचं तस्मै दत्तं च अंबिकावने। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तुणीर तथा कवच प्रदान कर दिए। उसी समय सभी लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पराक्रमी
तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले उन राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजन मुखाश्रुता राजपुत्रं सुसम्मतं चक्मे मनसा तं मे वरमार्यतुं धिया। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धि पूर्वक उन्हें पति के रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया और उसी सुदर्शन का ध्यान करते करते वे सो गए। सपने तस्या समागम्ये जगदम्बा निशांतरी उवाच वचनं चैदं समाश्वासि सुसंसिता। वरं वरे सुश्रोणी मम भक्त सुदर्शने सर्वकाम प्रदस्तेस्तु वचनान् मम भामिनी। आधी रात में मां भगवता जगदम्बा ने स्वप्न में शशिकला को दर्शन दिया और उनके पास आकर ही स्थित हो गए और उसे आश्वस्त करते हुए वे कहने लगी। बड़े सुंदर वचन मां भगवती ने बोले, ही सुश्रेणी, जिस सुदर्शन का तुम ध्यान कर रही हो मेरा भक्त है और तुम भी मेरी भक्तनी हो, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। ही भामनी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। एवं शशिकला दृष्ट्वा स्वप्ने रूपं मनोहरम् मायावचनं समृता जहर्ष वृषभानने। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम माननी शशिकला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। ये प्रसन्नता के साथ उठी। उसकी माता ने जब उसको हर्षित देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान देखी और एक अजीब चमक देखी, तो उसका कारण पूछा, क्या बात है शशिकला, आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। लेकिन लज्जा के कारण वो शशिकला अपनी मां को कुछ नहीं बता पाई। जहास मुदमापन्ना समृत्वा स्वप्नं मुहुर्मुहुः सखीं प्राह तदा धन्वे स्वप्नवृतं सुविस्तरम्। उस स्वप्न का बार बार स्मरण करके बार बार प्रसन्न होते, स्वयं ही खिलखिलाने लगते, हंसने लगते, जोर जोर से हंस पड़ती। तब उसने अपने एक अन्य सखी के उस स्वप्न का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन में विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर वन में विहार के लिए चली गई। वहां पुष्प चुनती हुई कुमारी कन्याएं चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। पुष्पाणि चिन्वती बाला चंपा गाधे स्थिता बले अपश्यद ब्राह्मणं मार्गे आगच्छतं तरान्विताम् तं प्रणम्यं द्विजं श्यामा बभाषे मधुरं वचे कुतो देशान् महाभाग कृतम आगमनम त्वया। उस ब्राह्मण को आते हुए देखकर जो बहुत शीघ्रता में था, उन्होंने प्रणाम किया और उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप कौन हैं, किस देश से आए हैं, आपका कैसे आगमन हुआ। ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, मुझे बताओ। दाश में महाभाग वर्णीयम किमस्ति वै
लोकातिगम विशेषेण प्रेक्षणीयतम किल। शशिकला कहने लगी, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? वहां कौन सी ऐसी वस्तु है जो सबसे सुंदर हो, सबसे विलक्षण हो? जब ऐसा पूछा तो ब्राह्मण कहने लगा, नृसंधि सुतै श्रीमानस्तै सुदर्शनो निपे यथार्थ नामास श्रोणी वर्तते पुरुषोत्तमे। हे सुंदरी, हे सुश्रोणी, महाराज ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहां रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वे सुदर्शन, जैसा उनका नाम है, सचमुच अपने नाम के अनुरूप हैं, और जो कोई भी एक बार उनको देख लेता है, उसका दर्शन कर लेता है, उसके नेत्र तृप्त हो जाते हैं। ये सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उन नेत्रों को अत्यंत निष्फल मानता हूं। एकत्र नेत्रा धाता गुणा सर्वे शिक्षिणा गुणानां करम द्रष्टुम मन्येते नैव कौतुका। तब योग्य कुमारसो भर्ता भवत्युमर्हति योगोऽयं विहितोऽप्यासीन् मणिकाञ्चनयोरिव। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कुतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। जैसे वो गुणों की खान है, उस गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं वहां पर देखने योग्य और सबसे विलक्षण वस्तु मानता हूं। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने के योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां तृतीये स्कन्धे विश्वामित्र कथोत्तरम राजपुत्रस्य काम बीज प्राप्ति वर्णनम नाम सप्तशोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। व्यासवाच श्रुत्वा तद्वचनं श्यामा प्रेमयुक्ता बभूव है। प्रतस्ते ब्राह्मणे तस्मात् स्थानादुक्त्वा समाहिते। सा तु पूर्वानुरागादै मग्ना प्रेमणातिचञ्चला कामबाणहति वास गते तस्मिन् द्विजोत्तमे। व्यास जी कहने लगे, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस शिष्ट ब्राह्मण के चले जाने पर वे सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमातिरिक्त के कारण अत्यधिक अधीर हो। तदनंतर शशिकला ने अपने इच्छा के अनुसार चलने वाले एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ
तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। चंदनम देह लगनम में विश्वद भाति भामिनी स्त्रियं सर्पवचैव चंद्रपादाश्चवेनिवत। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन भी मुझे विष के समान, और ये माला जो मेरे गले में है मुझे सर्प के तुल्य, और चंद्रमा की शीतल किरणें भी मुझे अग्नि सदृश प्रतीत हो रही है। न चहर में वनेशम में दीर्घिकायम न पर्वते न दीवान निशायाम वा न सुखम सुख साधने। जब प्रेम हो जाता है तो ऐसी दशा होती है। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। शैया, तांबूल, गायन तथा वादन, इनमें से कोई भी चीजें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पाती, और न तो मेरे नेत्रों को कोई वही वस्तु तृप्त ही कर पा रहे हैं। जी करता है, मेरा मन करता है उसी वन में चले जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु क्या करूं? कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूं और फिर अपने पिता के अधीन भी हूं। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे हैं, और यदि स्वयंवर हुआ भी तो मैं अपनी इच्छा पूर्वक अपने को उस दर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस दर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। एकाकी निर्धनेश बलहीने सुदर्शने बनवासी फलाहारे तस्याश्चिते सुसंसिते वाग्बीजस्य जपत् सिद्धि तस्याप्युपस्थिता सोपि ध्यान परो अत्यंतम जिजापि मंत्रमुत्तमम्। अकेला, निर्धन, बलहीन, बनवासी तथा फल का आहार करने वाला होता हुआ भी वह सुदर्शन उस शशि कला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गए। भगवती के वाग बीच के जब से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी, वे पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। स्वप्ने पश्यत्यासो देवीं विष्णुमायां खंडितां
विश्वमात्रम् अव्यक्ताम् सर्वसम्पत्करम् विकाम्। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संप्रदा प्रदान करने वाले भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय श्रृंगेरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए और वह सुंदर पताकाओं से ध्वजों से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप में रख दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और विविक्त रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फूल मलों से भले भांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उसने निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चित रूप से आप अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्नात अंबिका देवी वरदा विश्वमोहिनी सहायस्तु सुसंपन्नो न चिंतम कुरु सूरत। ही सूरत, विश्वमोहिनी और वरदायिनी भगवती अम्बा आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। उसके बाद उन वृद्धधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे शुचिस्मते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने कहा, हे मुनियों, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगणों, ये सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य क्या है? किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोश है और न कोई सहायक है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आशीर्वाद नूनम पुत्रोयम मे महीपति भविष्यति निसंदेहो भवन्तो मंत्रवेत्तमा। आप लोग मंत्र की पूर्णवेता है, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चित रूप से राजा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। रथारूढ़ से मेधावी यत्र याति सुदर्शने अक्षोहिणी समावृत इव भाति से तेजसा। प्रतापो बीज मंत्र से नन कश्चन भूपते एवं वै जपे सस्य प्रीतियुक्तस्य सर्वथा। रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी जाता वहां वे अपने तेज से एक अक्षौहिणी सेना से आवृत प्रतीत होता। हे भूप, ये उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सदगुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके
शांत चित्र होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, संप्राप्य सद्गुरुर्बीजम् कामराजाख्यमद्भुतम् जपेद्यस्तु शुचि शान्ते सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त उस मंत्र के जप से वह मनुष्य अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। नेतदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि वापि सुदुर्लभम् प्रसन्नाय शिवायश्चे यद प्राप्यं नृपोत्तम। ये निश्रेष्ठ भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारी भगवती के प्रसन्न होने पर ना मिल सके। वे महान मूर्ख भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं जिनकी मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, या माता सर्वदेवानां युगादो परिकीर्तिता आदिमातृति विख्याता नाम्ना तेन कुरुद्वः। बुद्धि कीर्ति धृतिर्लक्ष्मी शक्ति श्रद्धा मति समृद्धि सर्वेषां प्राणिनां सेवे दक्षं विभासते। जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई है, इसी कारण आदि माता आदि शक्ति के नाम से विख्यात है। चारों युगों में वो भगवती किसी न किसी रूप में विराजमान रहे हैं। चारों युग दिहाई मैया, चारों युग दिहाई अभी भी वो कन्या कुमारी है। वे ही बुद्धि कीर्ति धृति लक्ष्मी शक्ति श्रद्धा मति और समृद्धि आदि रूपों में समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। निजानान्ति नरायवे मोहिता माया किल नैव जन्ति कुतर गया देवी विश्वेश्वरीं शिवां। ये लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाता। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र वरुण यम वायु अग्नि कुबेर त्वष्टा पूषा दोनों अश्विनी कुमार भग आदित्य वसु रुद्र विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली उन मां भगवती पराम्बा आदि शक्ति का ही ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मा का शक्ति की आराधना ना करता? सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणकारी भगवती को जान लिया है। ब्रह्मेव साति दुष्प्राप्या विद्या विद्या स्वरूपिणी योग गम्या पराशक्ति मोक्षुणां चिविल्लभा। विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवत ही ब्रह्म है और अत्यंत दुष्प्राप्य है। पराशक्ति योग द्वारा भी अनुभव गम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को तो विशेष प्रिय है।
उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है, जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाते हैं। उन्हें भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करते हुए उस वन में रहता है। जो सुख राजमहल में भी नहीं मिल सकता, वो सुख उसको उस वन में रहते हुए पराम्बा शक्ति जगदम्बा की कृपा से मिल रहा है। उधर वे शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविध उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषा जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। स्वयंवरस्तु त्रिविधो विधर्वी परिकीर्तिते राज्ञं विवाहयोग्यो वे नानेषां कथिते किल इच्छा स्वयंवरस्य एको द्वितीयैषणाविदे यथा रामेण भग्नं वे त्र्यंबकस्य शरासनम् तृतीयेषु ऋषुल्कस्य शूराणां परिकीर्तिता इच्छा स्वयंवरं तत्र चकार निपसत में। विद्वानों ने स्वयंवर 3 प्रकार के बताए और वे क्षत्रिय राजाओं के विवाह है तो उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें सर्वप्रथम जो है वो इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार पति स्वीकार करते हैं। दूसरा पण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का प्रण यानी शर्त रखी जाती है, जिसलिए भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा था। और तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। निपश्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए, उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखिया से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा ये वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। नान्यं वरं वरिष्यामि तमृते सुदर्शनम् सेवि भर्ता नृपसुतो भगवत्या प्रतिष्ठिते। आप मेरी माँ को बता दो कि उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि भगवती ने स्वयं राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी कहते हैं, उसका ऐसा कहने पर उस मृदुभाषी सुखनी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास जाकर एकांत में उनसे मधुरवाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहला है उसे आप सुन लें, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। शशिकला का कथन है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव सुंदरी के पुत्र सुदर्शन रहते हैं,
उनका मैं अपने मन में पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूं, इसलिए मैं किसी भी दूसरे राजा का वर्णन नहीं करूंगी। व्यास जी कहते हैं, यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें जो की त्यों उसकी बताई। उसे सुनकर राजा बाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए ये अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। सुब्रुजाना शिवालोसो राज्य निष्कासितो वने एकाकी सही मात्रा वे वस्ते निर्जने वने तत्कृते निहितो राजा वीरसेनो युधाजिता से कथम निधनो भरता योग्य चारुलोचने। सुब्रो, तुम तो ये जानती हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युद्धाजित के द्वारा मार डाले गए। ये सुनने वे निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात अपनी पुत्री शशिकला से कह दे। ब्रूहि पुत्रीम ततो वाक्यम कदाचिदपि विप्रियम आगमिष्यन्ति राजाने स्थितिमन्ते स्वयंवरे। शशिकला से ये कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धनवान, बहुत बहुत महाबली इस स्वयंवर में आने वाले हैं। अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी भी नहीं बोले। बहुत सुंदर सुंदर राजा, उनमें जो भी अच्छा लगे, जो उसको प्रसन्न हो, मैंने इच्छा स्वयंवर रचा है, उसको पति के रूप में स्वीकार कर ले। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां तृतीय स्कंधे शशिकलया मातरम प्रति संदेश प्रेषणम नामाष्टमो दशोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय।